हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के पोइट्री सेक्शन में से पोइम नंबर सेकेंड फायर एंड आइस का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। इस पोइम को जो कंपोज किया गया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट स्टेंजा हमारा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। चूँकि मैंने तृष्णाओं का स्वाद भी चख लिया है, मैंने इच्छाओं का स्वाद भी चख लिया है। आई होल्ड, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ, विद दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो लोग संसार का अंत आग से मानने के पक्ष में है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैंने इच्छाओं का स्वाद भी चख लिया है। आई होल्ड, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ, विद दोज, उन लोगों का, हु फेवर फायर, जो लोग इस संसार का अंत आग से मानने के पक्ष में हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसे 2 बार नष्ट होना पड़े, लेकिन यदि इस संसार को 2 बार में नष्ट होना पड़े, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, और मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से, इसीलिए कह सकता हूँ, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, और इसीलिए कह सकता हूँ कि बर्फ़ भी संसार का अंत करने में कोई कम नहीं होगी। एंड वुड सफिस, अर्थात बर्फ़ भी संसार का अंत करने में सर्वश्रेष्ठ और पर्याप्त रहेगी। तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ और मैं घृणा को भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसीलिए मैं कह सकता हूँ, टू से, इसीलिए कह सकता हूँ, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, कि बर्फ़ भी संसार का अंत करने में श्रेष्ठ और पर्याप्त रहेगी।